नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। मैं हूं संजय जैन। आज की ताज़ा खबर मीरा भाईंदर से। मीरा भाईंदर महानगर पालिका, जहां मनपा द्वारा संचालित कोविड-19 केयर सेंटर में क्वारंटाइन में रखी गई 20 वर्षीय युवती के साथ हुआ लैंगिक अत्याचार। युवती हुई गर्भवती। क्या कुछ आगे की खबर है, प्रवासी एकता की एक रिपोर्ट। युवती ने अपने साथ हुई घटना की आप बीती बताई, देखिए। कौन से तारीख को आप क्वारंटाइन सेंटर में गए थे? कितने दिन आप वहाँ पर रहे थे? मैं मई की 24 तारीख को वहाँ गई थी क्वारंटाइन में। वहाँ गई 2-3 दिन हम लोग बात करे दीदी से। 26 तारीख को मेरी बहन का फ़ोन आया, वहाँ से दवाखाने से फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया। उस टेंशन से सबका, मेरी अम्मी लोग का सबका तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गया। उसके फिर दूसरे दिन हम लोग का सबका कोरोना का टेस्ट हुआ, सबका नेगेटिव बताया। मेरी भांजी जो थी उसका पॉजिटिव बता दिया। उसकी वजह से मैं वहाँ रुक गई। मेरी माँ को सपोर्ट दी कि अम्मी तुम जाओ, तुम्हारा सबसे रहना ज़रूरी है घर में, हम बच्चे तो हम लोग रह लेंगे इधर। तो मैं मेरी बच्ची को लेके मैं उस मेरी महक के साथ थी मैं कि जान दे बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई नहीं तो मैं हूँ, और नानी भी हम लोग है, नानी को जान दे। तो मैं मेरी बच्ची, छोटी बच्ची लेके, मासूम बच्ची लेके मैं मेरा उधर रुकी उसके साथ। उस वक्त फिर मेरी बच्ची को लेकर रखी, तो उसने वो चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अभी इसका तो कोई नहीं, अब इसके पूरे घर वाले चले गए, तो अब मैं कैसा मौका उठाऊँ। तो इसकी भांजी लोग को दूध देता, उसकी बेटी को दूध में कुछ ऐसे में मिला के दे दूँ, या उसने कुछ किया है अपने अंदाज से मिला के, अपन तो कुछ बोल नहीं सकते। वहाँ से आने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बेटी हॉस्पिटल में थी, तो उधर चले गए। तो उसको मैं मेरी बच्ची को और महक को मैंने दूध दे दी। अब उन लोग, जब भी मैं लोग को दूध देती हूँ, लोग सो जाते हैं डायरेक्टली। अब कोई भी लाजमी किसी को भी टेंशन नहीं, लोग सो रहे इतना, तो मैं मेरी बच्ची लोग को उठा के महक लोग को खाना खिलाऊं तो भी लोग सो जाते थे। फिर आया दूसरी बार, फिर मेरे को ठोकता है दरवाज़ा, ठोक के बोलता है कि गर्म पानी है। अब मैं खोलूंगी तो क्या करा, फटाक से खोला, लोग उसको दिख गया कि बच्चे लोग सो रहे। दरवाज़ा बंद करके मेरे मुंह पे हाथ रख के मेरे साथ बलात्कार करना वो कर दिया। मेरे को धमकी दे रहा है कि अगर तूने कुछ मेरे साथ खिलाफ करी, अगर मेरे ऊपर कुछ बोली करी, मैं तेरी माँ को टुम्बा भेज दूंगा, तेरी बच्ची भी चली जाएंगी, तू हर चीज़ खो डालेगी, तेरी बच्ची तो मर जाएंगी, तो तू भी वो अकेली हो जाएंगी, तेरी माँ को भी कुछ हो जाएगा, तेरे भाई को, मैं सबको टुम्बा में भेज दूंगा। मतलब बच्ची को जान से मारने की धमकी दिया, मतलब उसके गले पे पाँव रख के, मतलब मैं उसको मार दूंगा। तो मैं इस वजह से डर गई कि मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा तो फिर क्या, मैं किधर जाऊंगी, मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो हम लोग किधर जाएंगे। तो वो डर से मैंने आवाज़ नहीं उठाई। आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि मेरा सब चला गया, मेरा आदमी, मेरे को शौहर, मेरा मेन जो था वो चला गया, मेरी बच्ची, मेरी छोटी मासूम थी, वो चले गई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विलगीकरण केंद्र में एक 20 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना सुरक्षा रक्षकों द्वारा किया गया, ये घटना सामने आई है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कमिश्नर से इसकी शिकायत करती हूँ, विनती करती हूँ कि ऐसे राक्षसों पे, जो राक्षस प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। महानगर पालिका में सैनिक सिक्योरिटी का सुरक्षा रक्षक के रूप में हर जगह पे उनकी सिक्योरिटी ली गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ऑफिस में, गार्डन्स में, सभी जगहों पे। ये विलगीकरण केंद्र में भी उनकी सुरक्षा रक्षक है, जिसके द्वारा ये निंदनीय अपराध किया गया है। इसके पहले सैनिक सिक्योरिटी के नाम पर बाउंसर बना के चरसुल्ले गरदुल्ले लड़कों को जो सैनिक सिक्योरिटी भर्ती ले रही है, और इनके द्वारा रस्तों पर कई जगहों गुंडागर्दी का मामला सामने आया था। जब से ये लॉकडाउन लगा है, 3-4 बार ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि वो लोग रास्ते पे उतर के गुंडागर्दी करते हैं। मेरे वार्ड में भी उन्होंने ऐसा किया था कि कुछ लोगों के घरों में घुस के मारा पीटी किया था, और कंप्लेन करने जब पब्लिक गई तो वहां पे ऐसा बोला गया कि महानगर पालिका के बाउंसर है, वो अपनी कार्रवाई में ऐसा किए हैं, जबकि वो लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। मैंने नगर सेवक के नाते कंप्लेन किया था महानगर पालिका में कि सैनिक सिक्योरिटी के रक्षकों पे, बाउंसरों पे कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने कंप्लेन किया था कि बाउंसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सैनिक सिक्योरिटी के ठेके पर या सैनिक सिक्योरिटी के लोगों पर, बाउंसरों पर आज तक महानगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो मैं कमिश्नर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे सत्ताधारियों के कौन से नेता का हाथ है, जो इतना बड़ा हाथ सिक्योरिटी वाले के, सैनिक सिक्योरिटी के सर पे रखा हुआ है, जो उनके रक्षक ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं घृणास्पद।
उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं कमिश्नर से ये दरख्वास्त करती हूँ, विनती करती हूँ कि ऐसी घटना जहाँ जहाँ भी हुई है पिछले 5-6 महीनों में, उन सभी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये विलगीकरण केंद्र में जो 20 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार की घटना हुई है, इस राक्षस पे तो कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। पुलिस में एफआईआर तो हो चुका है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन मेरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर से भी विनती है कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई करे। इस दुखद घड़ी में जो कोरोना का संकट काल आया हुआ है, ऐसे घड़ी में जब किसी के घर रमजान सर बताइए कि एक लड़की पर बलात्कार का मामला हुआ है क्वारंटीन सेंटर में, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, जो पीड़िता है उसकी बुआ की लड़की, जिसको जो प्रेग्नेंट थी, उसको इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ से फिर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि उसको टेम्बा में लेके जाओ, तो टेम्बा में लेके गए। तो टेम्बा में उसको पॉजिटिव हुआ, उसको कोरोना हो गया, ऐसा टेम्बा में रिपोर्ट आई। उस दरमियान में उसको प्रेगनेंसी थी, तो उसकी बच्ची हो गई। बच्ची होने के बाद में उसको 2 दिन बाद में उसकी डेथ हो गई। तो उस पीरियड में 24 तारीख को जब इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई पीड़िता की बुआ की लड़की की, उसके बाद इन जो पीड़िता है उसको और उसकी फैमिली के 7 मेंबर्स को क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन करने के बाद में 24 तारीख को इनको क्वारंटाइन किया। क्वारंटाइन करने के बाद में 31 तारीख तक इनकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने के बाद में ये नेगेटिव हो गए सब। लेकिन जो बुआ की लड़की थी, जो पॉजिटिव थी, जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी 11 साल की लड़की वो पॉजिटिव आ गई। तो उसके पॉजिटिव आने की वजह से वो माइनर थी, 11 साल की थी, इसके लिए उसके पास किसी को रहना ज़रूरी था। तो इसके लिए उन्होंने ये पीड़िता को उसके साथ में उनके रूम में, पीड़िता के रूम में जो 24 तारीख से उस रूम में थी, उसी रूम में आगे कंटिन्यू करते हुए वो जो जो जिसकी डेथ हो गई उसकी लड़की 11 साल की जो लड़की है उसके साथ में पीड़िता को रखा गया। अब पीड़िता को वहाँ रखने के बाद में इनकी फैमिली के बाकी मेंबर 31 तारीख को जा चुके थे। तो पीड़िता अकेली 11 साल की बच्ची के साथ में, और उस पीड़िता जो है उसकी 7 महीने की बच्ची थी गोद के अंदर, उस बच्ची के साथ में वो वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रहती थी। वहाँ पे 2 तारीख के बीच में, 2 से 5 तारीख के बीच में उसके पास में एक सैनिक सिक्योरिटी का कर्मचारी जो वहाँ वॉचमैन या बाउंसर था, वो रात में 10 बजे के बाद उसके पास आके उसके साथ में दुष्कर्म 2-3 बार उसके साथ में 2 तारीख से 5 तारीख के बीच के अंदर उसके साथ में 2-3 बार दुष्कर्म किया। इस बात की जानकारी उसने जब वो पेट से हो गई लड़की, तो 2 महीने बाद में उसने अपने हस्बैंड को इसके बारे में जानकारी दी। तो हस्बैंड ने उनको कसम वसम दिला के ये बात पूरी तरह से पूछने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा कि ये क्वारंटाइन के अंदर इस सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ में ऐसा दुष्कर्म किया। तो कल मेरे पास में पीड़िता की बुआ मेरे पास में आई, मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुस्लिम महासभा महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, कई यूनियनों का मैं अध्यक्ष हूँ। तो मेरे पास ये लोग आए न्याय मांगने के लिए। तो मैं इनको लेके मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर विजय राठौड़ साहब और मीरा भाईंदर की महापौर ज्योत्सना अस्नालेताई, उनके पास मैं इनको लेके गया आज सुबह में। उनके संज्ञान में ये सब बात और ये सब चीज़ें उनको बताई गई। उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाकर, जो क्वारंटाइन को हैंडल करते, जो संभालते, उनको बुलाया गया। ये क्वारंटाइन में थी या नहीं थी उसकी जांच उन्होंने की। जब वहाँ मामला सब सही था, तब उन्होंने मुझे बोला कि आप पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ जो मामला हुआ है, जो पीड़िता के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए आप पुलिस स्टेशन में जाके मामले को दर्ज करें, गुनाह दाखिल करें, और उसके बाद में पुलिस अपनी जांच करेगी। जब हम यहाँ पुलिस स्टेशन में आए तो यहाँ के जो सीनियर पीआई है संपतराव पाटिल साहब, उन्होंने पूरी तरह से लड़की की बात को सुना, हम लोगों की बात को सुना, और सही तरीके से एफआईआर दर्ज की, और आरोपी को 2 घंटे के अंदर आरोपी को वहाँ पे पकड़ के नौगढ़ पुलिस स्टेशन में लाया गया। मैं नौगढ़ पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई संपतराव पाटिल साहब, महापौर, आयुक्त, इनका सबका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है कि क्वारंटाइन सेंटर में क्या महिलाएं सुरक्षित है, ये एक विषय है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा, और कमिश्नर से ये साहब से ये अपील करूंगा, महापौर से ये अपील करूंगा कि क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं को क्वारंटाइन ना करे, उनको होम क्वारंटाइन करे। क्योंकि महिला आज इस महिला पीड़िता के साथ में ऐसा दुष्कर्म हुआ है, कल किसी और बहन की, किसी और की बेटी के साथ में ऐसा होगा। तो मेरा महानगर पालिका के आयुक्त से एक ही विनती है आपके चैनल के माध्यम से, और इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे। और सैनिक सिक्योरिटी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो सैनिक सिक्योरिटी चलाते हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई की मांग करेंगे, और उसका लाइसेंस रद्द हो, और यहाँ पे उसको दूसरी बार कोई काम ना मिले।
ऐसी हम लोग आंदोलन करेंगे और धरना आंदोलन देंगे और आवाज़ उठाएंगे और इसको आगे तक इसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसा मेरा कहना है। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।